अस्सलामुअलैकुम। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि ये किसी झगड़े के बारे में बात हो रही है, किसी तनाज़े के बारे में बात हो रही है, किसी डिसएग्रीमेंट या स्ट्रगल या किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है। और रेजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये किसी भी मसले का हल। कॉन्फ्लिक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स अराइजिंग आउट ऑफ अ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट एंड समटाइम परसेप्शंस। दो लोगों का आपस में जो तनाव है वो किन वजूहात की बिना पर हो सकता है? या तो उन लोगों की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, या उनकी पसंद मुख्तलिफ हो सकती है, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनकी डिफरेंस हो सकती हैं, या उनकी नीड्स डिफरेंस हो सकती हैं, उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को दो लोग डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना, मैंने सब कैटेगराइज किया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है कि जो इंसान अपने आप से जदोजहद कर रहा होता है, अपनी ख्वाहिशात से, अपने यकीन से। आपको यकीन होता है कि जी मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभी आप अपनी ज़ात से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। तो एट द मोमेंट आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप को मोटिवेट करना है सो दैट कि आप दोबारा ट्राई कर सकें। और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है किसी सामने वाले बंदे का जो आपसे डिफरेंट है, तो आप उसे अपने ओपिनियन के ऊपर नहीं ला सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से रिलीजन है, सामने वाले बंदे का रिलीजन और बिलीव ये कहता है कि वो किसी और खुदा से मांगेगा, और आप उसे जो है ना फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं जी यहाँ से आपने या किसी पर्टिकुलर जगह से मांगना है। तो आपके चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। और इसी तरीके से आइडिया के सामने वाले बंदे का किसी चीज़ को सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, कोई वो आइडिया लेके आता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन आप उसे अपने ही आइडिया को जो है ना उसे बार बार एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप उसके आइडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट कैटेगरीज, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान भी हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी हो सकता है। अब अगर हम इंडिविजुअल की मिसाल लेते हैं तो दो लोगों का इंटरेस्ट, ओपिनियन किसी एक चीज़ को लेके अगर डिफरेंस है तो वो दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करने वाले एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स हैं, तो उन दोनों के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, उनकी एफर्ट्स डिफरेंट होंगी, उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा, उनकी कोटेशंस डिफरेंट होंगी, उनकी डायरेक्शंस, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। तो जब दो ग्रुप्स का एक ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव पे वर्किंग कर रहे होंगे, तो जो उनकी आउटपुट्स है उनकी वजह से उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जो थर्ड वन है हमारा, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, वो कैसे हम देख सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्कोप है, अपने फीचर्स हैं। अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं तो क्वालिटी, उनकी रेपुटेशन, कॉस्ट और उनकी एडवर्टाइजमेंट, ये सब डिफरेंस हो सकती हैं, जिनकी वजह से उन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, शख्सियत का मुख्तलिफ होना, आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरे पर्सन से डिफरेंट है तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सेकंड है नेग्लिजेंस, आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, आपकी गफलत की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके सबऑर्डिनेट के साथ या किसी सीनियर के साथ। द थर्ड इज अबाउट द इंटेंशंस, आपकी नीयत किसी चीज को लेके डिफरेंट है, सामने वाले पर्सन की डिफरेंट है, इस वजह से हो सकता है। खौफ, आपके सीनियर्स का आपको खौफ या आपके जूनियर्स उनको आपका खौफ, या फिर कोई हिडन एजेंडा कि आप चाहते कुछ और हैं लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो कुछ और हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी भी इदारे का जो ढांचा है, काम करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। आप किसी सिमत जा रहे हैं और कोई पर्सन आपको उसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ नहीं करती और इसकी वजह से आप दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। सेवेंथ इज लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास वसाइल कम है लेकिन आपसे जो डिमांड है, प्रोडक्शन आपसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो आप विद इन द टाइमलाइन वो नहीं बना सकते, जिसकी वजह से जो ऑर्डर देने वाला बंदा है उसके साथ आपके जो है ना क्लैश हो सकता है। और इसी तरीके से हमारी तमाम ख्वाहिशात किसी भी तनाज़े की असल वजह हो सकती हैं कि हम कुछ और चाहते हैं और सामने वाला बंदा जो है वो कुछ और चाहता है, और इन डिफरेंस की वजह से हमारे दरमियान आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। फंक्शनल मतलब करामत कॉन्फ्लिक्ट जिससे हमें कोई फायदा पहुंचे, और डिसफंक्शनल मतलब जिससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता। अब फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में
जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। जैसे हमने दो ग्रुप्स को सिमिलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब असाइनमेंट दिया तो उन दोनों का माइंडसेट डिफरेंट होने की वजह से दो डिफरेंट रोड मैप्स निकल के आए, दो डिफरेंट प्लान्स निकल के आए जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जिन दोनों की कॉस्ट एलिमेंट भी दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का आउटपुट जो है, जो रिजल्ट है वो सेम है। कंस्ट्रक्टिव सोशल चेंज, एक माशरे में चेंज कैसे आ सकता है कि आप किसी शख्स को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सब ऑर्डिनेट को पंक्चुअलिटी के लिए कोई फीडबैक देते हैं और उसकी वजह से बाकी सारे लोग भी उस ऑफिस डेकोरम को मेंटेन कर रहे हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव सोशल चेंज होगा। कैपेसिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी जो कैपेसिटी है वो भी इनहेंस होती है। जब आपने दो लोगों को दिया तो उन दोनों ने किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जब काम किया तो बियॉन्ड देयर लिमिट्स उन्होंने जाके सोचा, तो ये एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट था। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जैसे वायलेंस, जिनमें लड़ाई हो सकती है आपकी, और क्रिएटिव इन्वायरमेंट के बजाय आपको जो है ना वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस करना पड़ जाता है। और फिर रिलेशनशिप का ब्रेक डाउन होना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहे हैं और आपके किसी सुपरवाइजर ने आपको किसी बात पे डांट दी, आपकी किसी गफलत पे आपको समझाने की कोशिश की और आपने उसको नेगेटिव लेते हुए, सीरियस लेते हुए उसको रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, तो आपका जो रिलेशन था उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साल का, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया एट द मोमेंट जब आपको किसी इंडिविजुअल की बात बुरी लग रही थी। इसी तरीके से जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इंप्रूव करने की, वहां आप एक स्टैटिक पोजीशन के ऊपर खड़े रहे, आपने अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं लाया, तो ये एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को हल कैसे किया जा सकता है? तो कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें, आप सामने वाले की बात को पूरा सुने। एक्सप्रेस योर ओन नीड्स क्लियरली, आप सामने वाले से चाहते क्या हैं आप उसे खुल के बताएं, आप क्लियर करें सामने वाले को, आप उसे पॉजिटिव मैसेज दें कि आप उससे चाहते क्या हैं। फिर अवॉइड फीलिंग और परसेप्शन दैट इम्प्लाई द अदर पर्सन इज रॉन्ग, कि आपको लगता है कि सामने वाले बंदे की बात का मतलब ये है, हालांकि उसकी बात का मतलब पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, लेकिन आप उसे नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टिगेट इशू रेदर देन टेकिंग साइड, कभी कभी हम स्टोरी की एक साइड सुन के जो है ना फैसला सुना देते हैं, जबकि दूसरी साइड जो है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो हमें दोनों साइड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पूरी बात को समझना चाहिए किसी भी फैसले को लेने से पहले। एम्पैथी का मतलब कि आप किसी दूसरे बंदे की सिचुएशन में जाकर सोचें, आप किसी दूसरे बंदे के नजरिए को जाके देखें कि उसकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब उसने ये डिसीजन लिया। किसी ने भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपका ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है सामने वाले से, इट मीन्स कि आपने सामने वाले के ओपिनियन को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट हल हो सकता है। लास्ट पॉइंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जब हल होता है ना, तो 3 ही तरीके हैं जिनसे वो हल होता है। या तो आप भी जीत जाते हैं और सामने वाला भी जीत जाता है, या फिर आप भी हार जाते हैं और सामने वाला भी हार जाता है, या फिर दोनों में से कोई एक कंप्रोमाइज करके दूसरे को जितवा देता है। ये सब था आज के हमारे टॉपिक के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो टॉपिक था उसको मैंने कंक्लूड कर दिया कुछ टेक अवे मैसेजेस के अंदर, सो दैट के इस टॉपिक को पढ़ने या समझने के बाद हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आएँ। वो तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, हम दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, हम दूसरों को सुनना शुरू कर दें। ट्राई टू लिसन पीपल, नॉट टू रिस्पॉन्ड बट टू अंडरस्टैंड। आप उन्हें जवाब देने के लिए उनकी बात ना सुने, बल्कि उनको समझने के लिए उनकी बात सुने, उनकी सिचुएशन समझने के लिए उनकी बात सुने। कंस्ट्रक्टिव, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना आपने कंस्ट्रक्टिव लेना है, कि कोई अगर आपको सामने वाला कोई बंदा समझा रहा है तो इट मीन्स कि वो आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। सी द पोजिशन एस्पेक्ट बिकॉज पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सनैलिटी विल ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। जब आप तब्दील होंगे तो माशरा तब्दील होगा, जब आप तब्दील होंगे तो सबसे आपके ऑर्गेनाइजेशनल मामलात, आपके प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में तब्दीली आएगी। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव तब्दीलियां लेके आएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ आसानियां आएंगी। अवॉइड बीइंग एक्सट्रीम एंड स्टे काम। आप बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिवली ना रिएक्ट किया करें किसी सिचुएशन पे। आपको पहले सोचना है, समझना है और फिर डिसीजन लेना है, ताकि आपको पछतावा ना हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि मेरा, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको रिकंसीडर करने की गुंजाइश आपने रखनी है। ऐसा नहीं कि जो आपने डिसीजन ले लिया वो आपका फाइनल डिसीजन है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डिसीजंस को रिकंसीडर करना है। आई होप सो यू ऑल लाइक दिस टॉपिक। मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।